संतान बहुत अच्छी हो सकती है। या तो ये होगा कि अगर ये नीच का बृहस्पति है आपकी कुंडली में 5वें घर से अच्छे स्थान पर नहीं बैठा हुआ, तो बच्चे भी होने में दिक्कत हो सकती है। पर स्त्री संतान होती है और बहुत अच्छी होती है, बहुत कर्मशील, बहुत योग्य, ये भी मैंने देखा है। पर पुत्र संतति में थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, विवाह से रिलेटेड, क्योंकि विवाह का भी सबसे बड़ा कारक बृहस्पति है। इसमें भी आप मत सोचिएगा कि स्त्री या पुरुष, मैं सबके लिए कह रही हूँ, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो कि बहुत सारे भावों के कारक हैं। संतान में दिक्कत दे सकते हैं, भाग्योदय में दिक्कत दे सकते हैं, विवाह में दिक्कत दे सकते हैं। ये सारी चीजें नीच के बृहस्पति दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा बैठा होगा तो इनके जो भी ये मैंने प्रभाव बताए हैं, इनमें काफी आप देखेंगे कि डाइल्यूट हो जाते हैं। आप कर्म से अपना भाग्य बहुत ऊंचा कर लेते हैं। तो अगर बृहस्पति नीच के हैं तो शनि को परखिए अपनी कुंडली में। ये मैंने एक कुंडली यहाँ पर मैं रतन टाटा जी की एक बार फिर से लगाना चाहूंगी। आप उसमें देखेंगे कि उनका जो बृहस्पति है नीच का है। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा माती झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी, तो मैंने कहा ना कि मतलब उनके परिवार भी नहीं है, उनकी शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से टाटा एम्पायर को बहुत ऊंचे उठा दिया। दूसरी बात, नीच के बृहस्पति के होने की एक बात और कि भाई गुरु, ज्ञानी आदमी कहाँ बैठ गया जाता है? शनि की राशि में। शनि को प्लैनेट्स की हायरार्की में, प्लैनेट्स की जो एक कैबिनेट है ना, उसमें दास ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर गुरु जाकर दासों के बीच में बैठ जाएगा, अब गुरु को तो चाहिए कि वो पंडितों के बीच में बैठे। पंडितों से मतलब यहाँ पर ज्ञानियों से है, जाति से नहीं है प्लीज, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोलने का मतलब है कि अपने हर शब्द को ध्यान देना होगा मुझको। पंडितों से यहाँ मतलब कास्ट से नहीं है, ज्ञानियों से है, मतलब पढ़े लिखे लोगों से है, लर्नेड लोगों से है। गुरु कहाँ अच्छा फील करेगा? जहाँ पर उसकी विद्या को सुनने वाले लोग हों, उसकी विद्या को समझने वाले लोग हों। वो बेचारा किसको ज्ञान दे जिनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैं ज्योतिष का ज्ञान अपने घर में, जो एक काम करने वाली महिला आती है जो बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर वो अपने काम में तो बहुत मुस्तैद है, बहुत बढ़िया है, मैं उसको ज्योतिष सिखाने लगूं, बताइए वो कैसा फील करेगी? वो मेरी बात नहीं समझेगी ना। मुझको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहती कि समझ नहीं सकती, पर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही बात कि मुझे खटना पड़ेगा, तब वो जाकर बात को समझेगी, मेरी समझ सकती है। तो यानी कि बृहस्पति को जब नीच के होते हैं तो बहुत मेहनत करके जो बृहस्पति के गुण होते हैं, भाग्य, धन, संतान, विवाह, सब में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, फिर उसके फल मिलते हैं। यहाँ पर एक टिप है कि जिसका भी बृहस्पति नीच का हो, अगर वो शनि से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें उन्नति हो जाती है। अब अगर आप सोचेंगे बृहस्पति नीच का है और मैं ज्वेलरी का काम कर लूँ, तो निश्चित रूप से आप भयंकर नुकसान उठा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप आयरन का काम करते हैं, स्टील का काम करते हैं, रतन टाटा की पत्नी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, ट्रक चलवाते हैं, है ना, इन सब का काम करते हैं, मशीनरी का काम कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी चीज़ को हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट से कहती हूँ कि ग्रह जिस भाषा को समझता है या जिस भाषा में बोल रहा है, आपको उसी भाषा में बोलना होगा। भाई साहब, अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं तो फ्रेंच बिना सीखे बात नहीं बनेगी। इसीलिए अगर बृहस्पति नीच का है तो फिर आपको ये देखना होगा कि वो क्या कह रहा है,
जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर मुझे एक ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष सिखानी हो जिसका मेंटल लेवल भी ज्योतिष को सीखने का ना हो, तो बताइए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं अपना तरीका समझाने का बदल दूं, है ना, मैं उसी के लेवल पर आ जाऊं, तो बात आसान हो जाएगी। अब मैं उसको इंग्लिश में समझाने लगूं, बड़ी बड़ी बातें बताने लगूं, उसके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। पर अगर मैं उसको समझ लूं, उसके ज्ञान को समझ लूं, उसके लेवल को समझ लूं, वहीं उतर जाऊं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आसानी से समझा सकती हूँ। तो यही, अगर बृहस्पति नीच के हैं तो शनि से रिलेटेड काम कीजिए। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरा। पर जब आप गुरु से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। ये नीच के बृहस्पति का सबसे बड़ा एक, मतलब आप समझिए कि मूल मंत्र है। फिर अगर आप कंसल्टेंसी में जाएंगे, फाइनेंस रिलेटेड काम में आपका नीच का बृहस्पति हो और आप कहें कि मैं तो स्टॉक मार्केट में काम करूंगा, नहीं कर पाएंगे। धन का कारक है नीच का, फाइनेंस देखते हैं बृहस्पति। पर जब आप शनि से रिलेटेड काम करते हैं तो आपका बहुत बढ़िया उन्नति होता है। मेहनत आप करते हैं, मेहनत तो मैंने कह ही दिया, ये जीव पैदा ही मेहनत करने के लिए हुआ है। इसके पास कोई चीज प्लेटर पर नहीं आएगी, क्योंकि भाग्येश अपने से दूसरे स्थान यानी मारक भाव में है। तो नीच के बृहस्पति को देखकर एकदम न डर जाए। किसी भी ग्रह को देखकर, नीच या उच्च का देखकर बहुत खुश या दुखी ना हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स पर ग्रह प्रभाव देते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच का है तो एक सरल उपाय है कि आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। आप बृहस्पतिवार के दिन जो है वो आप किसी भी गुरु के किसी मंदिर में यानी देव स्थान में जाने लगिए। थर्सडे को किसी भी देव स्थान में जाइए, वहाँ पर अपना सर झुकाइए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए। अपने गुरुओं की सदैव उनके लिए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड में रहिए और अपनी मेहनत से कभी भी मुंह मत मोड़िए। ये सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि वो ग्रह चाहता ही यह है कि आप बस मेहनत करते जाएं। पर अगर आप ये सब करते हैं, इफ यू डोंट लीव थिंग्स इन बिटवीन, आपके अंदर परसिवियरेंस रहती है, आप गिव अप नहीं करते हैं, तो नीच के बृहस्पति भी बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। तो ना उच्च के ग्रह को देखकर प्रसन्न हो और ना नीच के ग्रह को देखकर मतलब दुखी हो जाएं। देखना यह है कि किस तरह से हम ग्रहों को समझकर उनकी एनर्जी के साथ अलाइन करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी पत्रिका कैसे देखी जाती है, हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप। ज्ञान तो आप बहुत जगह से ले लेते हैं, लेकिन उसको सिस्टमैटिकली कैसे लगाना है ये मैं आपको सिखाऊंगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अप्रैल से कोर्स शुरू हो रहा है। इस नंबर पर, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें, डिटेल्स मालूम करें। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच। जल्दी कर, 20 मिलियन पे तेरी टीम दिख नहीं रही है। तेरे दोस्त टीम बना रहे, पीछे मत रह जाना। फंड रेज करना किसी भी इवेंट के लिए, चाहे वो चैरिटेबल हो, सोशल हो या फिर किसी पर्पज से, आपके बाएं हाथ का खेल। आप मतलब बड़े फंड रेज कर सकते हैं।
खड़े, अगर आप कहीं खड़े हो जाते हैं। सो आपका जो चार्म है वो सोशल सर्कल में लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है, आपकी पर्सनालिटी। जो लोग आपसे जुड़ते हैं वो ये सोचते हैं कि मतलब वो लकी हैं कि आपके साथ जुड़ गए हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर सूर्य का साथ मिल जाए तो गजब की लीडरशिप स्किल्स आ जाती हैं और आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कहा आपकी तरफ लोग आपके लाइफस्टाइल की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। लोगों को लगता है इनके जैसे बन जाओ, अपना भी जीवन अच्छा हो जाए। काइंड ऑफ रोल मॉडल भी आप बहुत लोगों के लिए बनते हो। 5वें घर पर दृष्टि होती है, अच्छी संतान है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, अच्छी संतान है, प्रेम के लिए भी अच्छी स्थिति, रोमांस वगैरह के लिए भी अच्छी स्थिति है और सोशल गैदरिंग्स में आपकी अपने स्पाउस से मुलाकात हो सकती है। अगर मंगल के साथ है तो अफेयर्स ज़्यादा हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मंगल केतु राहु, यानी मंगल और राहु दोनों के साथ है, या फिर केतु और मंगल के साथ वीनस होता है किसी भी घर में, तो आपकी नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज आपसे बात करूंगी मित्रों, शुक्र और शुक्र से दूसरा घर आपकी कुंडली में क्या इम्पोर्टेंस रखता है। काल पुरुष में दूसरे घर के स्वामी जो है वो शुक्र बनते हैं। दूसरा घर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसको धन भाव कहा जाता है। धन यानी वेल्थ। दूसरा घर हमारे परिवार, हमारी इमीडिएट फैमिली को भी दिखाता है। दूसरा घर हमारे जितनी भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, नाक, आँख, कान, जीभ, इनको भी वृषभ राशि या हमारी कुंडली का दूसरा घर दिखाता है। अभी यहाँ पर क्योंकि आज मैं बात कर रही हूँ काल पुरुष के हिसाब से। काल पुरुष का कोई कठिन मतलब नहीं है, एक ही बात है कि 1 से लेकर मेष से लेकर मीन तक का जब हम एक कुंडली बनाते हैं तो उसमें दूसरा घर जो है वो टॉरस साइन होता है, वृषभ राशि है, और वही हमारे सबके लिए मतलब उसके जो मालिक शुक्र हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि काल पुरुष के मालिक यानी परमानेंट ओनर को आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको अपनी कुंडली में अपनी वेल्थ देखनी है तो आपके दूसरे घर का, आपके कुंडली में दूसरे घर को किसने किराए पर ले रखा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। आज वो मैं आपको जब आपकी कुंडली का पर्सनल एनालिसिस करती हूँ तब समझाऊँ। अब मैं यहाँ पर सबका हॉरोस्कोप तो देख नहीं सकती, तो मैं आपको दूसरे घर के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब दूसरे घर से क्या क्या देखा जाता है और दूसरे घर के मालिक से हम क्या क्या देख सकते हैं, इस पर चर्चा करें। सो दूसरा घर हमारी वाणी है, हमारी आँखें हैं, हमारी नाक भी है, हमारी जीभ भी है, खाना भी है, परिवार भी है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी लग्न से दूसरा घर है, यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा जो भी बॉडी है, हम किस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करते हैं, ये भी दूसरा घर ही बताता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो खुद कुछ नहीं कर सकता, केवल और केवल उसका परिवार होता है जिसमें वो जन्म लेता है, जो उसको पूरा सपोर्ट देता है और उसको बड़ा करके आगे बढ़ाता है। तो दूसरे घर से हम ये भी देखते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो शुक्र, क्योंकि शुक्र इस दूसरे स्थान के मालिक हैं, परमानेंट रूलर हैं, भले ही आपकी कुंडली में माना दूसरे घर में 3 नंबर पड़ा, मिथुन राशि पर ही आपके दूसरे घर के स्वामी बुध हो गए, लेकिन हम अगर आपकी कुंडली में वेल्थ को देखेंगे ना तो हम शुक्र और बुध की परस्पर क्या स्थिति है इसको अवश्य देखेंगे या देखना चाहिए, नहीं तो आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो आज इसी तरह से एक जनरल
मैंने कहा ना कि मैंने जो चीज़ें अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। अभी जो मैं एक नया कोर्स लाऊंगी ये आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी वो इनिशियल स्टेज पर आपको समय आते ही पता चलेगा कि कब से रजिस्ट्रेशन ओपन है, लेकिन वो एक पेड सर्विस होगी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर आप जूम पर मेरे साथ वो क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलिए, इसी तरह से आपको ये मैं एक जिसको कहते हैं कि एक आपको झलक दे रही हूँ कि किस तरह से ज्योतिष को सही ढंग से आप समझ सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप को, या अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो दूसरों के हॉरोस्कोप को कैसे जज करेंगे। तो अगर दूसरे घर की बात हो रही है तो शुक्र उसके स्वामी हैं, तो आज मैं एक अलग तरीके से आपको एक दृष्टिकोण दे रही हूँ कि शुक्र से दूसरा घर देखिए। शुक्र से दूसरे घर में कौन सी राशि पड़ी है, कौन सा ग्रह पड़ा है, ये आपको सीधा इंडिकेशन दे सकता है कि आप किस तरह से, किस रास्ते से धन कमाएंगे। आप सब लोग अप्लाई करके देखिए, तभी मेरी बात मानिएगा। तो अगर शुक्र से दूसरे घर में कहीं भी शुक्र बैठा हुआ, ये भूल जाइए कि लग्न में है, कहाँ है, अभी मैं वो बात ही नहीं करूँगी। सिर्फ दूसरे घर के मालिक से दूसरे घर में, यानी भावात भावम में क्या हो रहा है। तो अगर शुक्र से दूसरे घर में सूर्य बैठा हुआ है तो आप पॉलिटिक्स के थ्रू, सरकार के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू, धर्म के प्रचारक के रूप में, स्पिरिचुअल लीडर के रूप में, कभी कभी अकल्ट से भी आप धन कमा सकते हैं। सूर्य, क्योंकि मैंने कहा ना किस पर आप सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, तो सूर्य क्योंकि पिता का कारक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पिता की तरफ देखते हैं, या आपकी एग्जिस्टेंस पिता से प्रभावित भी हो सकती है। पिता जैसे कुछ गुण भी आप में हो सकते हैं, या बचपन में आपने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा होगा। यही बात आप तभी भी कह सकते हैं कि अगर आपका सूर्य दूसरे घर में है तो भी आप इस तरह की प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ठीक होगा। पर अभी मैं उसको नहीं छेड़ूंगी। शुक्र से दूसरे घर में सूर्य है तो ये होगा। कभी कभी ऐसे लोग काफ़ी एम्बिशियस होते हैं धन के मामले में, और अगर यहाँ पर सूर्य शुभ प्रभाव में हो, बृहस्पति से देखा जा रहा हो, तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपकी बहुत प्रसिद्धि भी हो सकती है, बड़ा नाम भी आपका हो सकता है। लेकिन आप कभी कभी थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं। अगर शुक्र से दूसरे घर में चंद्रमा होगा, देखिए दूसरे घर में चंद्रमा यानी कि वृषभ राशि में चंद्रमा एग्जाल्ट करता है, उच्च का होता है, तो शुक्र से दूसरे घर में भी चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ऐसे लोग व्यापार के थ्रू, अपने कलात्मक गुणों के कारण, सिंगिंग के कारण, व्यापार से, कलात्मकता से, होटल इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से, होटल मैनेजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरह के कामों, ट्रैवलिंग से, इस तरह के कामों को करके आप पैसे कमा सकते हैं। आप अपनी वेल्थ यहाँ से आएगी आपकी वेल्थ, ऐसा आप समझ सकते हैं। आप अपनी एग्जिस्टेंस में जो सबसे ज़्यादा मतलब आपके ऊपर असर होता है वो आपकी माँ का हो सकता है, या आप अपनी सिक्योरिटी को कहाँ तलाशते हैं, क्योंकि दूसरा घर हमारी सिक्योरिटी भी है ना। जब हमने जन्म लिया है तो परिवार ही तो हमको सिक्योरिटी देता है। तो अगर चंद्रमा होगा शुक्र से दूसरे घर में, तो आप कहीं ना कहीं अपनी माता में अपनी सिक्योरिटी को तलाशते हैं, और आप उनकी एग्जिस्टेंस से काफ़ी इंस्पायर्ड या इंप्रेस्ड हो सकते हैं। अगर शुक्र से दूसरे घर में मंगल विराजमान है तो क्या होगा?
मंगल एक इंडस्ट्रियस प्लैनेट है, सभी को पता है। शुक्र से जब दूसरे घर में होगा तो यानी कि आपको शुक्र को बढ़ाने की एक ललक होगी, धन को बढ़ाने की एक ललक होती है ऐसे लोगों के अंदर ज़रूर, अगर शुक्र से दूसरे घर में मंगल है। बहुत मेहनत कर सकते हैं धन कमाने के लिए। कहाँ से आ सकता है? रियल एस्टेट से आप पैसा कमा सकते हैं। जिम, योगा, मतलब जिम इंस्ट्रक्टर हो, आपका जिम हो, इस तरह से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप पुलिस की सर्विस, सेना में, इस तरह की चीज़ों से भी आप पैसा कमा सकते हैं। जो भी चीज़ें किसी सीक्रेट सर्विस में हो सकती हैं। आप खिलाड़ी हो सकते हैं इस तरह के, यानी गेम्स के थ्रू, जिमिंग के थ्रू, फिजिकल, मतलब अपनी शरीर से ही आप पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, अगर मंगल है आप शुक्र से दूसरे घर में, तो आप अपने शरीर से ही पैसा कमा सकते हैं। खिलाड़ी हो या ये लोग हो, ये यही करते हैं। जिमनास्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और आपकी जो सिक्योरिटी है या जो एग्जिस्टेंस है, वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो खुद में है। क्योंकि मंगल का जो पहला भाव है वो लग्न के मालिक होते हैं मंगल, तो आपके लिए अपनी सिक्योरिटी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में आप तलाशते हैं। मतलब आपको लगता है अगर बॉडी अच्छी होगी, अगर मैं फिट रहूँगा हमेशा, तो मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। ऐसा आपके अंदर एक स्वभाव होता है। आप फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान भी बहुत देते हैं, क्योंकि आपके लिए फिज़िकल फिटनेस एक एसेट होती है आपके लिए। अगर शुक्र से दूसरे घर में बुध होगा, शुक्र से दूसरे घर में अगर बुध हो, तो ये मान लीजिए, क्योंकि वाणी के कारक हैं शुक्र, और उनसे दूसरे घर में आ गया कम्युनिकेशन देने वाला बुध, आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, ओरेटर होंगे, इवन बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं। आप राइटिंग के थ्रू, कंसल्टिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू कोच बन सकते हैं। आप ट्रेनर हो सकते हैं, आप स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। ये थर्ड हाउस की जितनी भी कार्यकर्ता होते हैं, कि टूरिज़्म हो, ट्रैवल हो, आपके मीडिया हो, इस तरह की चीज़ों से भी आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके लिए आपका जो बोलचाल है, जो वाणी है, वही आपका एसेट है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी ताकत है, और आप उस पर बहुत डिपेंड भी करते हैं, और आपको करना भी चाहिए। बाकी बुध जो है वो हमारे परिवारी जनों को भी दिखाता है, किथ एंड किन जिनको हम कहते हैं, तो परिवार से भी आप अपनी सिक्योरिटी को देख सकते हैं, या इस तरह की। पर सबसे ज़्यादा जो आपकी सिक्योरिटी अपनी स्किल्स के ऊपर। अगर शुक्र से दूसरे घर में बृहस्पति होंगे तो क्या होगा? देखिए, दूसरे घर के कारक बृहस्पति हैं और मालिक शुक्र। अगर शुक्र से दूसरे घर में बृहस्पति होंगे तो ये एक बहुत बड़ी वेल्थ का कॉम्बिनेशन भी होता है। चाहे बृहस्पति से दूसरे घर में शुक्र हो या शुक्र से दूसरे घर में बृहस्पति हो, स्थिति, दोनों ही स्थितियों में बड़ा धन योग बनता है। आप व्यापार से, कंसल्टिंग के थ्रू, लॉ की फील्ड से, कभी कभी मेडिकल फील्ड से भी, विदेशों से, धर्म गुरु बन के आप एक अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है वो आपका ज्ञान है, आपकी विजडम आपकी स्ट्रेंथ है, और आप उस पर ही डिपेंड करते हैं, करना भी चाहिए। आप अपने जीवन में, ये निश्चित है कि जब कोई मेंटोर, कोई गुरु आपके ऊपर हाथ रख देगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपको अपनी सिक्योरिटी अपने ज्ञान और गुरु में ढूंढनी चाहिए। गुरु का दिखाया रास्ता आपके लिए अच्छा होगा, वेल्थ का रास्ता खोल सकता है। बड़ी वेल्थ का ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर शुक्र से दूसरे घर में शनि,
सब लोग कहेंगे अब क्या होगा, शनि तो देखिए, शनि दूसरे घर में होंगे तो ये बात सच है कि आपको बहुत मेहनत के बाद, बहुत हार्ड वर्क के बाद आपका ज्ञान, आपका एफर्ट, आपकी अपनी मेहनत आपको वेल्दी बनाएगी, पर बनाएगी ज़रूर। अगर शनि शुक्र से दूसरे घर में है तो आप वेल्दी ज़रूर होंगे, भले ही उसमें समय लग जाए। अगर शनि हो शुक्र से दूसरे घर में और उसको बृहस्पति देख ले तो एक बड़े धन योग की तरफ इशारा होता है। आप अपने जीवन के उत्तरार्ध में, सेकेंड हाफ में आप बड़े धनवान बन सकते हैं, पर मेहनत आप अथाह करेंगे तभी ऐसा होगा। आगे जाकर आप पैसे को विजडम, मतलब एक विजडम के साथ इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बनाकर आप काफ़ी रिच हो जाते हैं। आपके लिए जो रास्ते होंगे, शनि के भी कई सारे कारकत्व होते हैं। ये देखना पड़ेगा कि शनि किस राशि में है, क्योंकि शनि 10वें घर के तो कारक ही है, तो बहुत सारे रास्तों से शनि पैसा दिला सकता है, लेकिन शनि जिस राशि में होंगे उस हिसाब से आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिए। पर वैसे अगर इन जनरल कहें तो आपके लिए कोई भी ऐसा काम जिसमें कि मासेस इन्वॉल्व हैं, सर्विस रिलेटेड काम, इस तरह के कामों से आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर शुक्र से दूसरे घर में राहु होगा तो पहली बात ये कि आपकी बहुत बड़ा आदमी बनने की, बहुत पैसा कमाने की एक इच्छा होगी। कभी कभी फाइनेंशियल जो स्थिति है वो थोड़ी सी वोलेटाइल हो सकती है, क्योंकि आप अपने फंड्स के मैनेजमेंट में उतने अच्छे नहीं होंगे। पर राहु के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन जनरल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके डिस्पोजिटर को देखना बहुत ज़रूरी है। बट टेक फील्ड से और मीडिया की फील्ड से इस तरह से आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। अगर केतु दूसरे घर में है तो